हरियाणा के करनाल में 17 मार्च सन 1962 को बनारसी लाल चावला के परिवार में संजोती चावला की कोख से चौथी संतान के रूप में जब एक लक्ष्मी स्वरूपा बेटी ने जन्म लिया तो जन्म लेने वाली बेटी के पिता श्री बनारसी लाल चावला ने उसे डॉक्टर या शिक्षक बनाने की कल्पना की, किंतु टैगोर बाल निकेतन से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने वाली परिवार की सबसे छोटी बेटी ने 8वीं कक्षा में इंजीनियर बनने का फैसला किया तो घर में प्यार से मोंटू के नाम से पुकारे जाने वाली इस बेटी कल्पना की कल्पना को साकार करने में उसकी मां ने उसका साथ दिया। सन 1982 में वैमानिक अभियांत्रिकी में पंजाब इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से स्नातक करके अमेरिका जाने वाली कल्पना ने सन 1983 में उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखन जीन पियरे हैरिसन से शादी कर ली। टेक्सास विश्वविद्यालय आर्लिंगटन से 1984 में वैमानिक अभियांत्रिकी में विज्ञान निष्णात की उपाधि पाने में सफलता प्राप्त करने के बाद अपनी इसी सफलता को पुनः दोहराते हुए 1986 में पुनः वैमानिक अभियांत्रिकी में विज्ञान निष्णात की उपाधि प्राप्त की। जेआरडी टाटा से प्रेरित कल्पना ने सन 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर से वैमानिक अभियांत्रिकी में विद्या वाचस्पति की उपाधि भी हासिल की। हवाई जहाज, ग्लाइडर, एकल और बहु इंजन वायुयानों के लिए व्यावसायिक विमान चालन के लाइसेंस प्राप्त करने वाली कल्पना ने सन 1988 के अंत में नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र के लिए ओबेरसेट मैथ इंक के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए सन 1990 में देशीयकृत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नागरिकता भी प्राप्त की और सन 1995 में अंतरिक्ष यात्री कोर कमेटी में शामिल होने के साथ ही जब सन 1998 को पहली अंतरिक्ष उड़ान हेतु कल्पना चयनित हुई तो विश्व की हर बेटी को अपनी कल्पना को साकार करने की प्रेरणा देने वाली एक बेटी मिली जिसका नाम था कल्पना चावला। जी हाँ दोस्तों, सपनों की दुनिया में आज हम बात करेंगे भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में। 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री के दल के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 के रूप में शुरू हुए मिशन में कल्पना चावला भारत मूल की पहली महिला थी। यात्रा के पहले मिशन में कल्पना चावला द्वारा अंतरिक्ष में 360 घंटों से अधिक समय बिताकर 1.04 करोड़ मील सफल तय करते हुए पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की गईं। STS की उड़ान उपरांत गतिविधियों के पूरे हो जाने पर कल्पना चावला ने अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में कई पदों पर कार्य करते हुए अपने ही साथियों से अपने कार्यकलाप के कारण सम्मान पाने में सफलता प्राप्त की। सन 2000 में पुनः STS-107 में अपनी दूसरी उड़ान हेतु कर्मचारी के तौर पर नियुक्त होने वाली कल्पना ने अंततः 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया पर चढ़कर विनाशरत STS-107 मिशन का आरंभ किया और 15 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय
पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश करते समय 1 फरवरी 2003 को घटित हुई दर्दनाक घटना में मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूं, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी कहने वाली कल्पना चावला अंतरिक्ष की दुनिया में हमेशा के लिए विलीन हो गई। किंतु मरणोपरांत भी कांग्रेशनल अंतरिक्ष पदक सम्मान, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक, नासा विशिष्ट सेवा पदक जैसे सम्मानों से विभूषित होने वाली भारत की बेटी कल्पना दुनिया की हर बेटी को अपनी कल्पना साकार करने की प्रेरणा देने वाली प्रेरणा स्रोत है।